जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पे मुझे सहारनपुर क्लब में आने का मौका मिला। यहाँ के सभी क्लब मेंबर्स और हेमंत जोशी जी जो सचिव साहब हैं, इन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। ये दिन बहुत बलिदानों और संघर्षों के बाद आया है और ये दिखाता है कि लाखों नौजवानों ने गोलियां खाई, फांसी के फंदे पे चढ़े और अंग्रेज़ों की जेलों में जिन्होंने कष्ट सहे, ये उनके बलिदानों का प्रतिफल है कि आज हम आज़ाद हैं। और आज़ाद होना दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी ये चीज़ है। अगर आपको कैद कर दिया जाए सोने के पिंजड़े में तो आप उससे भी उकता जाएंगे। तो आज़ादी हमें मिली, हमें सम्मान के साथ दुनिया में जीने का अधिकार मिला। तो लाखों लोगों की तरह मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने भी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी और मेरे ताऊ जी भगत सिंह जी, मेरे पिताजी कुलतार सिंह जी और परिवार के सभी लोगों ने जेल यात्राएं की, 2 शहीद हुए। तो ये दिन न सिर्फ उन्हें सब शहीदों को और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि और नमन करने का है, बल्कि ये संकल्प लेने का भी है कि जिन आदर्शों के लिए, जिस सपने को, हिंदुस्तान के सुनहरे देश बनाने के सपने को लेकर उन्होंने शहादत दी, हम उसे पूरा करें और हमारा जहाँ जो दायित्व है उसे निभाएं ताकि भारत का झंडा बुलंद हो और हम दुनिया के सिरमौर बने। आपने अपने संबोधन में जिक्र किया था शहीद आजम भगत सिंह ने जो आखिरी लेटर आपके पिताजी को जी लिखा था, जी उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, भगत सिंह जी को पौने 2 वर्ष के मुकदमे के बाद अक्टूबर 1930 में फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च की शाम को उन्हें फांसी दे दी गई। 2 दिन पूर्व मेरे परिवार के लोग अंतिम भेंट के लिए उन्हें मिलने गए। मेरे पिता स्वर्गीय कुलतार सिंह जी तब 12 वर्ष के थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख के भगत सिंह जी ने अपना अंतिम पत्र उन्हें लिखा। प्रिय कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान करना। और उर्दू में कुछ शेर लिखे। उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज जफ़ा क्या है, हमें शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां दू सही आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ एले महफिल, चिरागे सहरों बुझा चाहता हूँ। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है पानी रहे ना रहे। मैं सुबह के उस दिए की तरह हूँ जो दिन निकलते बुझ जाएगा। ये मानव शरीर मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, तुम्हारा भाई भगत सिंह। ये उनका अंतिम पत्र था, जिसमें उन्होंने न सिर्फ छोटे भाई को, पूरे देश और कौम को संदेश दिया था। आज 15 अगस्त 79 हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ये हमने सहारनपुर क्लब की तरफ से श्री किरणजीत सिद्धू, हमारे भाई, हमारे सहपाठी, जो कि भगत सिंह जी के भतीजे हैं, वह स्वतंत्रता सेनानी कुलतार सिंह जी के पुत्र हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया और बहुत अच्छे उन्होंने यहाँ पर क्षण बिताए और बहुत लोगों को वो गाथाएँ सुनाई जो कि अविस्मरणीय हैं और जो किसी के संज्ञान में ये नहीं थी। हम लोग 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी में बंधे रहे, 400 साल हमने मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया। आज की तारीख में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम ये दोबारा बताना चाहते हैं कि इस स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली। इस स्वतंत्रता के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा। वह अभी तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कई किस्म का योगदान दिया, वह यातनाएं झेली और सब लोग जेल गए और कई लोगों को डेथ सेंटेंस हुई। बहुत आसान काम नहीं था ये, लेकिन जिसने परिवारों ने ये किया उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन लिया था, वो ताम्र पत्र विजेता भी थे। और आज हम स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम निष्ठावान होकर इस राष्ट्र की सेवा करें और इस राष्ट्र को उस ओर ले जाएं और ये ना भूलें कि हमारे ऊपर पहले 200 साल और 400 साल पहले लोग राज कर चुके हैं। तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई हमारी कमी हो, वो कमी अब दोबारा उजागर ना हो और हम संसार में इस तरीके से खड़े हों कि हमारी तरफ कोई उंगली ना उठा सके और हम शौर्य से और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करते रहें।
कर्तव्य का पालन करते रहें और निष्ठावान बने रहें देश के प्रति, और देश के प्रति समर्पित रहें। और इस संदर्भ में एक चीज़ मैं और अपने क्लब वासियों को कहना चाहूँगा कि और कुछ नहीं तो कम से कम राष्ट्र के नाम एक एक पेड़ जरूर लगाएं और वो क्लब की तरफ से समर्पित हो। धन्यवाद। शुरू मेरा नाम जोधवीर सिंह है, मैं सहारनपुर क्लब में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सचिव हेमंत जोशी जी का, किरणजीत सिंह जी का, जिन्होंने आकर आज का जो प्रोग्राम था उसे बहुत सफल बनाया और हमारे जो बड़ों की, बुजुर्गों की कुर्बानियाँ थी उस पर प्रकाश डाला। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है और हमें अवेयरनेस भी आती है कि हमारे बड़ों ने कितना बलिदान दिया है। और आज जो हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, खुली सांस में हवा ले रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों के लिए हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, मांगने नहीं पड़ते। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उस सबको पाने में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा बलिदान है। और हर वर्ष की भांति इस बार भी जो हमारे क्लब में ध्वजारोहण का समारोह जो है हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्लब के सभी सदस्यों को, हमारे सीनियर जूनियर जो सुबह हमारे प्लेयर्स आते हैं, सबका बहुत भरपूर प्रोत्साहन मिलता है, सबका बहुत भागीदारी मिलती है। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि जैसे हमारे जोशी जी ने कहा कि इस अवसर पर एटलीस्ट बड़ों की याद में, अपने माता पिता की याद में एक पेड़ ज़रूर लगाएं और पर्यावरण को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमारा जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। This news is brought to you by चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर LG, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के AC, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।